जादुई अदरक की कहानी। रेखा बेटा, तू क्यों गांव के बाहर जाकर नौकरी कर रहा है? अरे, हमारे पास अपना खेत है, हम खेती बाड़ी करते हैं ना। कम से कम तुझे भी सुबह सुबह कहीं बाहर जाकर किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अजय, माँ, आप भी कैसी बात कर रही हो? नौकरी कर रहा हूँ तब जाकर तो हमारा घर चल रहा है, वरना उस बंजर जमीन में तो एक घास नहीं उग सकती। और आप खेती करने की बात कर रही हो। नौकरी ही सही, पर अच्छा है, कहीं जाने से पहले बेहतर। अजय की बात सुनकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। अजय नौकरी के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी अजय को टोकती है। दीपा, अरे अरे सुनो, ये कुछ सामान की लिस्ट है, शाम को वापस आते हुए लेते आना। और हाँ, अदरक लाना गलती से भी मत भूल जाना। अजय लिस्ट देखते हुए, इतनी सारी अदरक? अरे, इतनी सारी अदरक किस लिए? दीपा, किस लिए क्या? खाने में अदरक डालते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, तो जरूरत तो लगेगी ही ना। अजय, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में अदरक। अदरक खा खा कर अदरक जैसी ही हो जाओगी। अजय गुस्से में वो लिस्ट लेता है और नौकरी के लिए चला जाता है। दीपा घर के काम कर रही होती है। तभी रेखा अपना गला पकड़ते हुए आती है और बोलती है, रेखा बहू, मेरे लिए जरा अदरक का काढ़ा बना दे, गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हाँ, अदरक को पहले अच्छे से भून लेना, फिर अच्छे से कूट के बनाना। दीपा, माँ जी, अदरक तो है ही नहीं घर में। मैंने अजय को कहा है कि शाम को आते हुए अदरक ले आना। वो शाम को आएंगे तब मैं आपके लिए काढ़ा बना दूंगी। रेखा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और अजय ऑफिस से घर आते हुए सारा सामान खरीदने लगता है। वो कई दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे अदरक कहीं भी नहीं मिलती और वो बिना अदरक लिए ही घर पहुंच जाता है। दीपा सामान देखने लगती है, लेकिन उसमें अदरक नहीं मिलती। दीपा, अरे, आप अदरक क्यों नहीं लाए? मैंने आपसे कहा था ना कि शाम को आते हुए अदरक ले आना, फिर भी आप अदरक नहीं लाए। माँ जी के गले में वैसे भी इतना दर्द है, उन्होंने काढ़ा बनाने को कहा था। अजय, मैं कई दुकानों पर गया, लेकिन अदरक कहीं भी नहीं मिली। कोई नहीं, मैं कल सुबह ले आऊँगा। इतना क्यों सुना रही हो मुझे? दीपा, माँ जी दर्द में तड़प रही है, उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, उन्हें काढ़ा पीना था। दीपा की बात सुनकर अजय खुद अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ रेखा अपना गला पकड़े बैठी थी और काफ़ी खांस रही थी। अजय, माँ, क्या हुआ? ज़्यादा दर्द है क्या आपके गले में? रेखा, हाँ बेटा, बहुत ज़्यादा दर्द है। तू आ गया है, अब तो बहू काढ़ा बना ही रही होगी ना? अजय, नहीं माँ, वो रास्ते में किसी भी दुकानदार के पास अदरक नहीं मिली, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर कहीं से अदरक लेकर आता हूँ, तब तक आप आराम करो।
अजय अब रात में अदरक लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन वहाँ सारी दुकानें बंद हो गई थी। अजय को कहीं भी अदरक नहीं मिलती है। अजय, माँ का गला इतना खराब है, अब सारी दुकानें भी बंद हो गई है और अदरक कहीं मिल भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? सीमा अजय घर वापस आने लगता है। तभी अजय को एक चमकता हुआ पौधा दिखाई देता है और वो उस पौधे के पास जाता है। अजय, अरे ये तो अदरक का पौधा है, पर अभी तो यह चमक रहा है, शायद मुझे कोई वहम होगा। खैर, मुझे अदरक चाहिए थी और अदरक का पौधा मिल गया। अजय अदरक उखाड़ता है और अदरक लेकर घर चला जाता है। दीपा को अदरक देते हुए वो सारी बात बताता है। अजय, ये लो अदरक। वैसे दीपा, मैंने अदरक के पौधे को चमकते हुए देखा था। दीपा, क्या अदरक के पौधे को चमकते हुए देखा? रात के अंधेरे में कुछ चमक रहा होगा। आप भी ना कुछ भी सच मान लेते हैं। भला पौधा कैसे चमक सकता है? दीपा अदरक लेकर रसोई में जाती है और एक कढ़ाई में अदरक को भूनने के लिए डाल देती है। जैसे ही दीपा गैस जलाती है और कढ़ाई गर्म करती है, तभी अदरक में से आवाज़ आती है और वो अदरक उछलने लगता है। अदरक चिल्लाते हुए, आहा बचाओ मुझे, आग बुझाओ, कोई जल रहा हूँ मैं, कोई तो बचाओ। दीपा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अदरक, अरे मुझे जलता हुआ छोड़कर कहाँ भागी जा रही हो? पहले गैस बंद करो। दीपा घबराते हुए गैस बंद करती है और बोलती है। दीपा घबराते हुए, ये क्या? एक अदरक भला बोल भी कैसे सकता है? अदरक, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई अदरक हूँ। दीपा, मुझे माँ जी को काढ़ा देना था, लेकिन तुमने आवाज आई और मैं घबरा गई। अदरक, तुम मुझसे घबराओ मत, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दीपा, अब मैं माँ जी को क्या पिलाऊं? उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। अदरक, बस इतनी सी बात? अदरक होकर मैं तुम्हें काढ़ा ना दे पाऊं तो क्या फ़ायदा मेरे अदरक होने पर? सीन, अदरक इतना बोलते ही शायद रखे गिलास में एक चमक आएगी और उसमें अपने आप काढ़ा आ जाएगा। अदरक, ये लो काढ़ा और माँ जी को दे दो। दीपा काढ़ा लेकर माँ जी के पास जाती है और अपनी सास को दे देती है। रेखा काढ़ा पीती है और उसके गले का दर्द ठीक हो जाता है। रेखा, अब जाकर जान में जान आई, वरना सुबह से जो दर्द था गले में, ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा दिन नहीं बच सकते हैं। अब मेरे तभी कहते हैं, अदरक का इलाज सबसे बढ़िया इलाज होता है। रेखा को आराम मिल जाता है और अब दीपा भी अपनी सास को ऐसे देखकर खुश हो गई थी। दीपा अब जादुई अदरक को कुछ नहीं करती है और रसोई में आकर खाना बनाते हुए अदरक से बातें करने लगती है। दीपा, तुम तो एक जादुई अदरक हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी काम बड़ा नहीं है। अदरक, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बताओ क्या काम करना है। दीपा,
मेरे पति रोज गांव से इतनी दूर काम पड़ जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारी अपनी जमीन है, लेकिन हम उस पर खेती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जमीन बंजर हो चुकी है। अदरक, बस इतनी सी बात। एक रोशनी सी आएगी और एक पोटली आ जाएगी वहाँ। अदरक, इस पोटली में बीज है। तुम अपनी बंजर जमीन पर अगर इस बीज को उगाओगी तो तुम्हारी जमीन बंजर नहीं रहेगी। दीपा बीज लेकर काफी खुश हो जाती है और सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी दीपा बोलती है, दीपा, इस पोटली में बीज है, क्यों ना हम अपने खेत में ये बीज उगाएं? अजय, माँ, आपने अब दीपा के दिमाग में भी ये बात डाल दी है क्या? अरे, वो बंजर जमीन हो गई है, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। तुम बंजर जमीन को हरा भरा नहीं कर सकती हो दीपा। दीपा, लेकिन कोशिश करने में कैसी बुराई है? मुझे विश्वास है कि अगर हम इन बीजों को खेत में उगाने जाए तो जरूर उगेंगे। रेखा, मुझे लग रहा है बहू सही कह रही है, हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। अजय, माँ, रहने दो, उस बंजर खेत को हम किसी को खेती करने के लिए भी देते हैं तो वो मना कर देते हैं। उस बंजर खेत का कुछ नहीं हो सकता। अजय अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता। रात में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन दीपा के मन में वो बात आ जाती है। सबके सोने के बाद आधी रात में दीपा अपने बंजर खेत में जाती है और खेत के एक कोने में फावड़े से जोतकर उसमें वो बीज बून देती है और उसमें पानी डाल देती है। दीपा, अगर अजय को उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी उम्मीद छोड़ दूं। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। और उस अदरक ने भी तो कहा था कि ये बीज डालने से खेत हरा भरा हो जाएगा। दीपा वहाँ से चली जाती है और जैसे ही घर पहुँचती है तो अजय उससे पूछता है, अजय, अरे, इतनी रात को तुम कहाँ से आ रही हो? दीपा, कुछ नहीं, वो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं रात में कुछ बीज लेकर बोकर आ गई हूँ। अजय, तुम भी पागल हो गई हो क्या? उस बंजर खेत में भला क्या उगेगा? सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। सुबह जब रेखा अपनी बहू के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि दीपा कमरे में नहीं है। रेखा, अजय बेटा, दीपा कमरे में नहीं है। घर में भी देख लिया, कहीं नहीं है। इतनी सुबह सुबह बहू कहाँ जा सकती है? अजय, मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। आप मेरे साथ चलो। दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं और पास में ही जहाँ उनका खेत होता है वहाँ उन्हें दीपा मिलती है। दीपा, अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। ये देखो, हमारे खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लग गए हैं। अजय, ये क्या? ये खेत तो बंजर हो चुका था, हरा भरा कैसे हुआ? और वो भी खेत के इस छोटे से हिस्से में ही कैसे? दीपा, जादुई अदरक की वजह से। अजय, रेखा, जादुई अदरक? दीपा, हाँ, जादुई अदरक। मैं आप दोनों को जादुई अदरक से मिलवाती हूँ। दीपा अदरक की तरफ इशारा करके बोलती है। दीपा,
ये वही जादुई अदरक है जो आप चमकते हुए पौधे से लाए थे। इसने ही मुझे बीज दिए हैं जिसने हमारे खेत में हरियाली लाई। अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। अदरक, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी बहू की मेहनत का फल है। अगर आप लोग मेहनत करके पूरे खेत में इन बीजों को डालेंगे तो आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। रेखा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उस खेत में अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदरक, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तभी एक रोशनी होती है और वो अदरक गायब हो जाती है। दीपा, मैंने कुछ बीज ही इस्तेमाल किए थे। पोटली में अभी भी काफ़ी बीज है। अजय, अब हम खेत में खूब मेहनत करेंगे और पूरे खेत में हरियाली लाएंगे। अजय और दीपा मेहनत करके पूरे खेत में बीज बो देते हैं। कुछ दिनों बाद ही उनकी मेहनत रंग लाती है और बंजर खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।